हेलो, वेलकम टू श्योर शॉट क्वांट। आज हम हमारी 100 ट्रिक्स सीरीज में सबसे फर्स्ट ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी द ट्रिक नंबर 1 ऑफ श्योर शॉट सीरीज ऑफ 100 शॉर्ट ट्रिक्स इन क्वांट इज अबाउट सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस विदाउट फाइंडिंग एक्स वाई जेड। मैनी अ टाइम्स इन एप्टीट्यूड एग्जाम ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपसे एक इक्वेशन और समीकरण दिया होता है और आपसे पूछा होता है कि फाइंड एक्स प्लस वाई या फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि आपसे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी होती है बट एक्स और वाई का कोई कॉम्बिनेशन पूछा हो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई को निकाले बिना कैसे सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक आपसे ये चीज सॉल्व करवाई। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें एक्स और वाई नहीं पूछा है, उनको बिना एक्स और वाई निकाले कैसे सॉल्व करते हैं, इस ट्रिक से आप लोग भी कर सकेंगे। लेट्स बिगिन। हमारे सामने यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर हमको दिख रहा है कि वी हैव, हमारे सामने यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें लिखा है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 13, और दूसरी इक्वेशन में लिखा है 3x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 23, और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। हमारे सामने यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 13, सेकेंड इक्वेशन में लिखा है 3x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 23, और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमसे x नहीं पूछा, हमसे y नहीं पूछा। तो इस ट्रिक के थ्रू मैं सिर्फ x और y का कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करूँ। क्या है ट्रिक, आइए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स का मतलब पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 5 और 7, सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स है 3 और 8। जो वेरिएबल्स के साथ लगे होते हैं उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बीच में जो गैप है उस पर नजर डालें तो वो गैप है 2। सेकेंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है उसके गैप पे नजर डालें तो वो गैप है 5 का। ये गैप ही इस ट्रिक का मेन पार्ट है। बेसिकली करना क्या है, दोनों इक्वेशंस का गैप निकालो और दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन के गैप से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का गैप 2 है, तो सेकेंड इक्वेशन को हम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन का गैप 5 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें कैसे होगा। चलिए, तो 5 इंटू 5 हो गया 25x, प्लस 7 इंटू 5 हो गया 35y, इज इक्वल टू 13 इंटू 5 हो गया 65। उसी तरह 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 6x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 46। सारी इक्वेशंस लिखने के बाद आप एक इक्वेशन में इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस करते ही आपके सामने आएगा 19, माइनस करते ही आपके सामने आएगा 19x प्लस प्लस 19y इज इक्वल्स टू 19, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। देखा, ना मैंने x निकाला ना मैंने y निकाला, बट मैंने x प्लस वाई की वैल्यू को निकाल लिया जो कि है 1। इस ट्रिक का फायदा क्या है, कभी कभी x और y की वैल्यू पॉइंट में होती है, इंडिविजुअली उनकी वैल्यू निकाल के x प्लस वाई निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इस ट्रिक के थ्रू आप टाइम बचा सकते हैं। क्या ट्रिक है, गैप पे ध्यान दें और दूसरे से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इस ट्रिक का मंत्र है गैप पे ध्यान दें और दूसरे से मल्टीप्लाई। एक बार और देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक और इक्वेशन है एंड इंटरेस्टिंगली इस बार दो नहीं तीन वेरिएबल्स है। खैर, अगर आपने ट्रिक समझ गए हैं तो आप अपने आप ट्राई करें, नहीं तो आप अभी बोर्ड पे ध्यान दें। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 7y प्लस 11z इज इक्वल्स टू 43। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 8y प्लस 13z इज इक्वल्स टू 53।
अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन के गैप पे गौर करूं तो वो है 4, दूसरे गैप पे गौर करूं तो वो है 4, नीचे वाली इक्वेशन के गैप पे गौर करूं तो है 5, और गैप पे गौर करूं तो वो है 5। तो गैप सेम आ गया, हमको वापस से गैप को, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो गैप चल रहा है वो 4 का चल रहा है, सेकंड इक्वेशन पे जो गैप चल रहा है वो गैप 5 चल रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन के गैप से यानी कि 5 से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के गैप से यानी कि 4 से। बस ट्रिक बहुत ही सिंपल है, गैप पे ध्यान दें और दूसरे से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले होगा 15x प्लस 35y प्लस 55z इज इक्वल टू 15। हाँ, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो वो आएगा 12x प्लस 32y प्लस 52z इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अब हम माइनस करेंगे 1 2 3 एंड सबके साइन चेंज करके 15 में से 12 गए तो 3x प्लस 35 में से 32 गए तो 3y प्लस 55 में से 52 गए तो 3z। ओवरऑल वी हैव 3, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 1। वापस से हमने बिना x, y और z निकाले x प्लस वाई प्लस z का आंसर निकाल लिया। आप एक और बात पे ध्यान दें, ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन थी और हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशंस थी, बट फिर भी हमने सॉल्व करके x प्लस वाई प्लस z निकाल लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये ट्रिक समझें और इसको जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जहां आपसे x प्लस वाई प्लस z पूछा हो वहां इस्तेमाल करें। क्या ये मुमकिन है कि इन इक्वेशंस में सिर्फ प्लस की जगह माइनस का साइन भी हो? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन आ सकती है जिसमें कोफिशिएंट्स माइनस में हो। देखें कैसे, चलिए देखते हैं। नाउ इस बार आपके सामने जो इक्वेशन है वो है 4x plus y minus 2z is equals to 13 and 3x plus 7y plus 11z is equal to 36। ये जो इक्वेशन है ये इस बार है माइनस में। तो अब इसमें क्या करा जाए, मैं एक बार इन कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो फर्स्ट कोफिशिएंट है 4, सेकेंड कोफिशिएंट है 1, थर्ड कोफिशिएंट है माइनस, देन अगली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है 3, 7 और 11। सही बात समझ। अब 4 से 1 का जो गैप है वो है 3 का, और याद रहे 1 से -2 का भी गैप जो है वो है। सर ये 1 से -2 का गैप 3 का कैसे है, इसको भी समझते हैं आप। अगर आपने बचपन में नंबर लाइन देखी है तो नंबर लाइन में एक 0 होता है, जो 1 है वो 0 के इस तरफ होगा 1 पे, और जो -2 है वो इस तरफ होगा। तो 1 से अगर आप -2 पे आओगे तो आपको कितने कदम चलना पड़ेगा, 3 स्टेप्स। ये 1 से -2 के बीच में जो गैप है वो भी कितना है, 3 कदम का। नीचे वाली इक्वेशन में जो गैप है वो है 4 4। तो फर्स्ट इक्वेशन में गैप 3 का चल रहा है, सेकंड इक्वेशन में गैप 4 का चल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन के गैप से जो है 4, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के गैप से जो है 3। चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 4 इंटू 4 इज 16x प्लस 4 इंटू वाई इज 4y प्लस 4 इंटू 2 माइनस 8z इज इक्वल टू 52। दूसरी इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 9x प्लस 21y प्लस प्लस 30z इज इक्वल टू 108।
0.08। नाउ अब एक और चीज जो सीखने लायक है वो ये है कि हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स थे वो थे 4 से 1, 1 से -2, यानी कि ये डिक्लाइनिंग कोफिशिएंट ये कम हो रहे थे, जबकि हमारी सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के थे। 3 से 7, 7 से 11 वो बढ़ रहे थे। तो जब एक कोफिशिएंट्स का पैटर्न डिक्रीजिंग हो और दूसरे कोफिशिएंट्स का पैटर्न इंक्रीजिंग हो, ऐसी सिचुएशन में मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड। क्यों? क्योंकि साइन ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं और ऑपोजिट के सिनारियो में हम ऐड करते हैं। इस बार साइन चेंज नहीं होंगे। 16 + 9 हो जाएगा 25x, 21 + 4 भी हो जाएगा 25y, एंड 33 - 8 भी हो जाएगा 25z इज इक्वल टू 160। तो x + y + z इज इक्वल्स टू 160/25, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 32, 5 और 32/, x + y + z की वैल्यू 32/5। और इस बार भी हमने दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स के सम को निकाल लिया। तो क्या आप इस ट्रिक को वर्ड प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ आपके सामने है एक वर्ड प्रॉब्लम पे लिखा है cost of 4 pens, 9 pencils and 19 sharpeners is 100, while the cost of 7 pens, 9 pencils and 13 sharpeners is again 100. Find the total cost of 1 pen, 1 pencil and 1 sharpener. सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक ये आप सबको आता होगा कि इक्वेशन वुड बी 4x plus 9y plus 19z इक्वल टू 100। इक्वेशन हो जाएगी 7x plus 9y plus 13z ऑल्सो इक्वल टू। जब गैप की बात करें तो 4 और 9 में गैप है 5 का, 9 और 19 में गैप है 10 का, 7 और 9 में गैप है 2 का, 9 और 13 में गैप है। नाउ इंटरेस्टिंगली यहाँ पे गैप सेम नहीं है। तो अब इस ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करें? तो याद रहे गैप का सेम होना जरूरी नहीं है, गैप का रेशो सेम होना जरूरी। सो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, गैप का रेशो है 5:2। अब आप गौर से देखना तो आपको एक मैजिक नजर आएगा। यहाँ पे 10 का गैप है और यहाँ पे 4 का गैप है और उसका भी रेशो क्या होता है? 5:2। तो इधर का रेशो 5:2, इधर का रेशो 5:2, दोनों रेशो अगर 5:2 हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जो कि सेकंड इक्वेशन का पॉइंट है, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन का गैप है। तो याद रहे जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है कि रेशो ऑफ गैप, रेशो ऑफ गैप चाहिए हमें, गैप सेम होना ज़रूरी नहीं है। अगर रेशो ऑफ गैप x से y के बीच का और y से z के बीच का दोनों इक्वेशंस में सेम आ रहा है तो उस रेशो को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशो निकाल के उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम देखें दोनों इक्वेशन तो क्या बनती हैं इक्वेशंस, आइए देखते हैं। तो वी हैव 4 × 2 as 8x, 9 × 2 as 18y, and 19 × 2 as 38z is equal to 200। नाउ दूसरी इक्वेशन जो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बड़ी होने वाली तो हम उसको ऊपर लिख लेते हैं। हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 7 × 5 is 35x, फिर 9 × 5 is 45y plus 13 × 5 is 65z is equal to 100 × 5 is
500। अब हम माइनस कर लेते हैं, माइनस 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 माइनस, तो 27x प्लस 27y प्लस 27z इज इक्वल्स टू 300। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 300/27, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा 100/9। एक पेन, एक शॉर्पनर और एक पेंसिल की कंबाइंड कीमत जो है वो है 100/9, यानी कि 11/9 रुपीस। ना मुझे पेन की कीमत पता है, ना मुझे पेंसिल की कीमत पता है, ना मुझे शॉर्पनर की कीमत पता है, लेकिन मुझे पूरा आंसर इस क्वेश्चन का पता है। यही है ये ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव से शेयर करें। दिस इज श्योर शॉर्ट क्वांट विद अंशुल कोठारी। ऑल द बेस्ट।